हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हो इट्स गुड टू बी होम। इफ़ यू आर ऑल्सो सेटिंग योर किचन और यू आर न्यूली वेड, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही यूज़फुल, क्योंकि आज मैं भी करने वाली हूँ बात कुछ हेल्दियर वर्जन ऑफ कुकवेयर्स की। जैसे कि पहले हम एल्यूमिनियम की कढ़ाई, कुकर तो बहुत ही कॉमन थे, यूज़ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें टाइम के साथ पता चला है, रिसर्चर से भी पता चला है कि ये सारे मेटल्स लीच होते हैं हमारे खानों में और हमारी बॉडी में जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां जैसे पीसीओडी, थायराइड, लॉस ऑफ एपेटाइट, किडनी डिजीजेस, हार्ट कॉम्प्लिकेशंस और कैंसर तक की जैसी डिजीज़ होती हैं। तो हम सभी चाहते हैं कि हम स्विच करें कुछ हेल्दियर ऑप्शंस पर। तो धीरे धीरे मैं भी अपने किचन में थोड़ा सा चेंजेस कर रही हूँ। जो नॉन स्टिक और एल्यूमिनियम के कुकवेयर हैं उनको हटा रही हूँ, और तो मैंने भी कुछ न्यू एडिशन किया है अपने किचन में और ये सारे ही मेरे फेवरेट हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ उन सबसे और बताती हूँ कि मेरे फेवरेट कुकवेयर्स कौन से हैं और क्यों हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं प्रेशर कुकर की बात। तो मैं थोड़ा सा टिल्ट करती हूँ फ़ोन को। हाँ, अब मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास थे 3 कुकर पहले से ही। ये है हॉकिंस का इंडक्शन फ्रेंडली कुकर है और थोड़ा सा ये वाइड वाले शेप में है, और ये प्रेस्टीज का और ये भी प्रेस्टीज का। ये इस तरह से ही 3 कुकर थे मेरे पास। तो एक्चुअली क्या होता था, हम 4 लोग में ही ना ये वाला कुकर इतना ज़्यादा यूज़ होता था और ये थोड़ा सा ना मैं बहुत ही कम यूज़ करती थी, क्योंकि बहुत बड़े हो जाते हैं हम चारों के लिए, क्योंकि हम फ्रेश ही बनाते हैं ज़्यादातर, एक ही टाइम हर टाइम फ्रेश बनाते हैं, तो फिर बहुत बड़ा हो जाता था। तो ये दोनों वाले कुकर मुझे उतने यूज़ नहीं आ रहे थे, मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती थी। तो मुझे ना 2 लीटर का एक और कुकर चाहिए था, तो मैंने ये नया विनोद का एक लिया है कुकर। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये स्टील का, ये भी प्योर स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, मैंने अभी यूज़ भी नहीं किया है। ये इस तरह से, और ये इसका आउटर लिड मिल जाता है। आउटर लिड एक्चुअली थोड़ा सा ना फूड काफ़ी विजिबल रहता है भूनते वक्त, और इसको ना प्रेशर पैन की तरह भी यूज़ कर सकते हो, तो मुझे आउटर लिड ही चाहिए था। तो ये इस तरह से 4 कुकर है मेरे पास। अगर आप मुझसे पूछा जाए कि मेरा फेवरेट कौन सा है, तो मेरा फेवरेट है हॉकिंस का कुकर। मतलब कोई शक है ही नहीं, इसकी हॉकिंस की क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मुझे जो नया लेना था, ये मुझे आउटर लिड लेना था, और हॉकिंस में जो आउटर लिड है वो 3 लीटर से स्टार्ट होता था। तो फिर मैंने ये विनोद का लिया, क्योंकि विनोद भी मेरे लिए काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड ब्रांड है। तो ये कुकर हो जाता है और हमारी फैमिली के लिए, और कोई आ भी जाए तो ये कुकर सफिशिएंट रहते हैं। तो मैंने अभी सारे अपने एल्यूमिनियम के कुकर डिस्कार्ड कर दिए हैं, और हमारे किचन में अभी मैं ये थोड़ा सा जो नया लेकर आई हूँ, तो ये 4 कुकर हैं और उसमें आराम से सारा काम हमारा तो हो जाता है। तो जो सेकेंड चीज़ कुकवेयर्स हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज कुकवेयर्स हैं, वो है कढ़ाई ऑब्वियसली। तो आपने मेरे किचन शॉपिंग हॉल वाली वीडियो में भी देखा होगा, मैंने खरीदी थी ये विनोद की कढ़ाई। ये लिटरली तब से डेली यूज़ हो रही है, 6 मंथ्स तो हो गए होंगे इसको डेली यूज़ करते करते। ये बहुत ही अच्छी है। द ओनली थिंग इज़, ये वही वाला जो कुकर वाला है, हमारे 4 लोग की फैमिली के हिसाब से मुझे थोड़ी सी बड़ी लगी, वरना वैसे पोहा या कुछ ऐसी चीज़ जो ज़्यादा बनती है वो तो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी थी और सिर्फ एक ही थी, और तो मुझे लेना था एक आध और मुझे चाहिए था। तो मुझे क्या था, अब ये हैंडल वाला मुझे उतना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जब वहाँ महाराष्ट्र में थे ना, तो वहाँ पर एक सिर्फ ऐसी राउंड सर्कल वाली कढ़ाई की हमें आदत है, उसमें हैंडल्स नहीं होते हैं, तो वो बहुत कन्वीनियंट स्टैकेबल होती हैं एक के अंदर एक। तो मुझे सर्च करते करते अमेज़ॉन पे ऐसे दिखा, ये है विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के हिसाब से तसला विथ रेवोल्यूशनरी SAS मेटल, जो है स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील रहता है। ये भी ट्राईप्लाई है, ऊपर और नीचे स्टेनलेस स्टील की कोटिंग रहती है, लेयर रहती है, और बीच में जो है एल्यूमिनियम रहती है। एल्यूमिनियम हमारे फूड के साथ नहीं रिएक्ट करता, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तसला नाम से आता है, तसला, विनोद तसला, आई डोंट नो तसला इसे क्यों कहते हैं।
तो ये इस तरह से है। ये मैंने बहुत ही छोटी मंगवाई है और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि कभी ना थोड़ा सा हमें कुछ बनाना होता है। ये देखिए ये बहुत ही छोटा है, मेरे हाथ का एग्जाम्पल ले लो तो ये 18 सेंटीमीटर का मैंने मंगाया हुआ है। ये बहुत प्यारा है। इसका 18, 20, 22, 24 इतने सारे साइजेस मिलते हैं, लेकिन मैंने 18 मंगाया। मुझे लग रहा है मैं एक और तो और मंगाऊंगी या फिर इसको चेंज करूंगी, क्योंकि ये आज ही आया है। बहुत ही प्यारा है। और बहुत सारे हमारे पास लिड्स रहते हैं ना, क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक के भी कढ़ाइयों के भी काफ़ी लिड्स थे। तो ये देखिए ये इस पर अच्छे से आ गया है, ये इस पे अच्छे से आ गया है। तो मैं इस तरह से ये मैंने लिया है। तो मैं सोच रही हूँ ये मैं और तो लेती हूँ। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इजीली स्टैकेबल है, नेस्टेबल है, एक के अंदर एक करके आप छोटा बड़ा साइज रख सकते हो। तो बाकी सारी मेरे पास ना आयरन की कढ़ाइयाँ हैं। ये देखिए अगेन मुझे जज मत कीजिएगा, ये आयरन की कढ़ाई और एक और मेरे पास आयरन की कढ़ाई है, दिखाती हूँ। ये भी आयरन की कढ़ाई है, जिसे हमारी जो मेड है, हमारी जो हाउस हेल्प है, उसने ना सिर्फ स्कॉच ब्राइट से करते करते और उसमें कभी स्क्रबर यूज़ नहीं किया, तो ये ऑलमोस्ट नॉन स्टिक हो चुकी है। और मेरे पास ना पुरानी नॉन स्टिक कढ़ाइयों के काफ़ी सारे लिड्स ऐसे हैं जो एकदम से इन पे फिट हो जाते हैं। जैसे देखो ये वाला मेरा एक प्रेस्टीज की कढ़ाई थी, नॉन स्टिक इसका लिड था, तो ये अच्छे से इस पर फिट हो गया है। तो अभी मैं ये आराम से डेली बेसिस पे ये भी यूज़ हो रही है। तो ये एक अब बात आती है थर्ड कॉमनली यूज यूटेंसिल, जो कि हैं हमारे तवे। तो तवा मैं बहुत ही रोटी के लिए या पराठे के लिए बहुत ही बेसिक वाला तवा, ये मेरा नया है, मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि पुराना वाला ठीक चल रहा है, उसका हैंडल थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो अभी मैं उसको फेंकने वाली हूँ। तो ये वाला मैं बेसिक वाला, ये मैंने अपने नॉर्मल लोकल वाली मार्केट से 250 या 300 रुपीज़ का लिया था, और ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। मतलब हैंडल वगैरह थोड़ा सा लूज़ ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन क्वालिटी इनकी इतनी अच्छी रहती है, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है होते हैं ये। तो ये मैंने लिया था मार्केट से, जो सैटरडे मार्केट पहले लगती थी हमारे घर के आसपास जो है, और वहाँ से मैंने एक तड़का पैन भी लिया था, आयरन का ही बना हुआ, सिर्फ शायद वो 100 रुपीज़ या 150 में है। मतलब कैसे बेचारे वो लोग बना के इतना कम में हमें देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। बल्कि मैंने शौक के लिए, जब ये स्टील के यूटेंसिल्स का काफ़ी ट्रेंड था, तो मैंने एक लेकर भी देखा, ब्रांड नेम तो मैं क्या ही बोलूँ, रोटी तवा बहुत जल्दी जल जाता है। इवन ट्राई प्लाई भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, तो मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। रोटी अपना आप देसी तवे पे आप बनाओ, उसी में बनाने में मज़ा आता है, और कुरकुरा पराठा और रोटी खाने में भी वो ज़्यादा ही अच्छी लगती है बगैर चिंता करे हुए। तो तवा तो मैं यही यूज़ करती हूँ। हाँ, डोसे का तवा मुझे अभी लेना है, वो मैं कास्ट आयरन का लेने का सोच रही हूँ, तो देखिए कब तक होता है, अभी तो मैंने नहीं लिया है। थर्ड जो है ये कुक एंड सर्व वाले जैसे पॉट्स हैं, ये भी विनोद का ही है। ये भी मैंने किचन वाले अपने हॉल में शेयर किया था, किचन हॉल वाले वीडियो मैंने शेयर किया था। ये भी ना बहुत ही अच्छा है, मल्टीपर्पज़ है। मैं इसमें कभी कभी चावल बना लेती हूँ, या फिर कभी कभी दाल तड़का देकर ढक देते हैं, तो ये फ्रिज में भी ऐसे ही चला जाता है। दूसरी बात, कुक करने के बाद सर्व करने का कुछ नहीं रहता, कुक एंड सर्व टाइप का है। तो ये टेबल पे भी ले जाके कोई गेस्ट भी आए हैं तो रख देते हैं ना, तो ठीक ठाक लगता है। तो वो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दूध बॉईल करने के लिए, दाल तड़का देने के लिए, राइस बनाने के लिए, कुछ करी जो आपको प्रेशर कुक की ज़रूरत नहीं है, इसी में ही बना लो और इसी में ही सर्व कर लो, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये भी सैंडविच बॉटम है, काफ़ी थिक बॉटम है इसका, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। फोर्थ जो कैटेगरी है वो टी पैन्स की है। चाय बनाने के लिए जो पैन हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें ये दो तरह के, ये मेरा लोकल, मैंने शायद पता नहीं कहाँ कोई तो कहीं से लिया था, शायद बिग बाज़ार से या कहीं स्पार से या कहीं से तो लिया था। ये मतलब कोई कंपनी वगैरह का नहीं है, ऐसे ही लोकल है। ठीक तो ये है, लेकिन पता है इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, इसका जो हैंडल है वो इसकी बॉडी से थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है, तो चाय ना ऐसे लुढ़क जाती है बनाते। अगर ज़्यादा चाय बनाइए, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है और 2 कप चाय बनानी होती है, ज़्यादा अगर आप बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर थोड़ी सी चाय बनाती है ना, तो ये काफ़ी बार गिर जाता है, क्योंकि इसका बॉडी थोड़ा सा हल्का है। तो और ये हैंडल थोड़ा सा भारी है, तो ये मुझे ठीक नहीं लगता, उतना फ्रीक्वेंटली मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और ये वाला जो है ये
बहुत ही अच्छा है। ये भी अगेन फ्रॉम द ब्रांड विनोद। मैं विनोद ब्रांड की बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ। मेरे घर में बहुत सारे बर्तन हैं विनोद के। एक्चुअली एक तो इंडियन ब्रांड है, दूसरा काफ़ी अफोर्डेबल है। 18x8 जो स्टेनलेस स्टील है वो यूज़ करते हैं। 18x8 मीन्स 18 जो फर्स्ट वाला जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्रोमियम को, और जो ऑब्लिक करके जो दूसरा नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है निकल को। तो निकल कम हो ऐसे स्टेनलेस स्टील ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा हेल्दी होता है। तो 18x8 एक सेफ़र ऑप्शन माना जाता है, वो विनोद यूज़ करते हैं, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए कई सारे फैक्टर हैं, इसलिए मैं विनोद ब्रांड को काफ़ी यूज़ करती हूँ। बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे लिए। तो ये टी पैन बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं, शायद 250 या 250 या 300 या 320 का ऐसे ही कुछ था। ये तो बल्कि शायद मैंने बिग बास्केट में ही था, उससे मंगाया था। इसको तो 2-3 साल आराम से हो गए। ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। बस ओनली थिंग इज़ इसका जो थोड़ा सा ये जो होता है ना, यहाँ पर जो एक स्क्रू होता है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, वो मैं टाइट कर लेती हूँ स्क्रू ड्राइवर से। बाकी बहुत ही अच्छा है, काफ़ी थिक बॉटम है इसका, और चाय स्पिल वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती। और पोरिंग की भी इसकी ना बहुत अच्छी है। कोई पैन्स होते हैं उनसे हम जब भी पोर करते हैं तो गिरता है ही है, वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा फ्लो आता है इससे, तो ये मेरा फेवरेट है। नेक्स्ट जो है ये मेरे पास है, ये मेरे शादी का गिफ्ट है। मैंने कभी नहीं खोला था पहले, क्योंकि अभी बहुत पुराना भी हो गया था, तो मैंने कभी नहीं खोला था, क्योंकि तब हम सिरेमिक और ये सब में बहुत ज़्यादा, और तब हम माइक्रोवेव यूज़ करते थे, तो स्टील के बर्तन उतना नहीं, तब बोरोसिल के बोल्स और उन सब का ज़्यादा हमें फैशन लगा रहता था, और वो ज़्यादा ऑर्डर करते रहते थे, क्योंकि माइक्रोवेव तब मैं यूज़ करती थी। लेकिन जब माइक्रोवेव चला गया तो स्टील के बर्तनों का क्रेज़ आ गया, या बोलो, या फिर वो बहुत कन्वीनियंस ऐड करने लगे, क्योंकि स्टील के बर्तन से फ्रिज में निकाल के सीधे आप स्टोव पे आप रीहीट कर लेते हो खाना, तो उस वे में ये काफ़ी ईजी टू यूज़ हो जाते हैं, आप कह सकते हो। तो ऐसा ये हांडी सेट किसी ने गिफ्ट किया था शादी में, नीचे कॉपर है और ये स्टील का है। तो मेरे पास 5 का सेट है, अभी 3 कहीं होंगी, उसमें कुछ खाना होगा, तो ये 2 ही मुझे मिली, तो मैं किचन से ऐसी उठा के लेके आ गई। तो ये बहुत ही अच्छी हैं, बड़े से लेके छोटे तक का है। जब स्टार्टिंग में नई थी तो मैं गेस्ट को सर्व भी कर देती थी, 5 एक सी चमकती बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन अभी घर में मैं यूज़ कर रही हूँ। नीचे कॉपर है, ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, और इनके साथ की ना प्लेट्स भी हैं, तो वो कवर करके रखने में अच्छे से हो जाता है। तो ये थे मेरे कुछ फेवरेट यूटेंसिल्स जो मैं बहुत खुश होके यूज़ करती हूँ अपने किचन में। अब बात कर लेते हैं कुछ उन यूटेंसिल्स की जो आपको बिल्कुल लेने नहीं चाहिए। उसमें पैसा उसको लेने के लिए पैसा डालना मतलब पैसा वेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस तरह की कढ़ाइयों की। तो ये कढ़ाई जो होती हैं ये 500-600 रुपये में स्टील कहकर सुपरमार्केट्स में या स्टील के जो शॉप्स होती हैं उनमें मिलती है। ये ट्राईप्लाई नहीं होती हैं, फिर भी वेट इनका ठीक है, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। इनमें खाना बहुत जलता है, तड़का लगाना तो उफ रे बाबा, बहुत खाना जलता है। आपको लगातार चलाते रहना पड़ता है तभी खाना ठीक बन सकता है। और अगर कुछ ऐसी सब्ज़ी होती है जो थोड़ा सा टाइम लेती है, आपको बार बार पानी ऐड करते रहना होता है, तो ये बिल्कुल भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। इस तरह की कढ़ाई मत लीजिए, हीट यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होती है, खाना बहुत जलता है, तो प्लीज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। सेकंड जो है वो है ये पैन। ये पैन जो है मैंने लिया था, कोई हमारे फ्रेंड में ही कोई वो बिज़नेस करती हैं, तो मैंने उनसे लिया था, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये इसमें ना सारी चीज़ें बहुत ही, मैंने ख़ास तौर से लिया था ये एग फ्राई या ऑमलेट के लिए, लेकिन इसमें बहुत चिपकता है और बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करना पड़ता है, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी खाली स्टील का कोई भी बर्तन जब तक वो ट्राईप्लाई ना हो लेने का, क्योंकि वो बहुत जलता है और खाना उसमें बहुत स्टिक करता है और बहुत ऑयल जाता है। तो ये परचेजिंग भी आप मत कीजिए, हो सके तो ट्राईप्लाई वाला ही फ्राइंग पैन यूज़ कीजिए। थर्ड जो है वो हम सब कुछ अपने कुकर चेंज कर लेते हैं, कढ़ाई चेंज करते हैं, जो कि हज़ारों की आती हैं, लेकिन बहुत सारी एक बहुत ही छोटी सी चीज़ हम जो नहीं चेंज करते वो है ये टी स्ट्रेनर्स। ये जो है 10-15 रुपये में, 5-10 रुपये में मिल जाती है। सोचो ये कितनी, ये बहुत ही चीप क्वालिटी का प्लास्टिक होता है और 3-4 बार चाय इससे पास होती है, गर्म चाय, तो
कितने जो प्लास्टिक है लीच होके हमारी चाय में आती होगी और हमारी हेल्थ को ख़राब करती होगी। तो प्लीज़ ये यूज़ मत कीजिए। इसकी जगह पर अच्छी क्वालिटी का टी स्ट्रेनर, ऐसे स्टील वाला, इसका जो ये स्ट्रेनर है ना, ये पूरा स्टील का बना हुआ है, ये काफ़ी टाइम चलता है। ऐसे आप 3-4 यूज़ करोगे 15-15 रुपए के, ये 100 रुपये का 4-5 साल चलता है, तो उतना ही हिसाब आ जाता है। तो इसको कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इग्नोर मत कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। तो प्लीज़ प्लास्टिक वाले स्ट्रेनर सब यूज़ मत कीजिए। अब बात कर लेते हैं कुछ बहुत ही कॉमनली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, जो कि स्टील कुकवेयर्स के बारे में लोगों को डाउट रहता है। जैसे मैंने कुछ ख़रीदा तो आप लोग में से भी कुछ के क्वेश्चंस आए थे, और मेरी मम्मी सिस्टर्स वगैरह भी पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा वीडियो बना रहे हैं तो मैं उन सबको कवर कर लेती हूँ। सबसे पहला होता है कि क्या ऑयल इन कुकवेयर्स में ज़्यादा लगता है? तो नॉन स्टिक से अगर आप कंपेयर करोगे तो येस, नॉन स्टिक से ज़्यादा ऑयल आपको डालना पड़ेगा अनडाउटेडली। लेकिन क्या होता है, नॉन स्टिक की वो केमिकल लीचिंग वाले कुकवेयर यूज़ करने से अच्छा है थोड़ा सा ऑयल आप ज़्यादा खा लो। और ऑयल ज़्यादा डालते तो हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच ऐसे टीस्पून ज़्यादा ऑयल लग जाएगा, लेकिन उतना ऑयल निकाल भी नहीं पाते हम ट्रांसफ़र करने से ना। तो थोड़ा सा ऑयल जो जितना ज़्यादा लगता है वो उतना उसमें से लगा भी रह जाता है, तो वो हमारी बॉडी में तो उतना नहीं जाता होगा। तो इट्स फाइन यार, अगर उतना ऑयल ज़्यादा जा रहा है। और जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो खाना इसमें जलता तो नहीं है? तो खाना बहुत ज़्यादा हाई हीट पर अगर आप करोगे और बहुत देर तक अनअटेंडेड उसको रखोगे, जैसे खाना चढ़ा दिया 15-20 मिनट तक उसको देखा ही नहीं, स्टर किया ही नहीं, तो वो थोड़ा सा जलने लगता है। थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ता है स्टील कुकवेयर्स के साथ। आप लोग जैसे हम नॉन स्टिक में रहते थे उतना वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ता है, खाने को जल्दी चलाते रहना पड़ता है। उतनी भी जल्दी नहीं चलता, लेकिन हाँ थोड़ा सा देखना पड़ता है। जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है कि ये इस तरह के रेनबो पैटर्न्स बन जाते हैं, वो जैसे वो बन ही जाते हैं, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। वो क्या चीज़ है? वो कुछ भी नहीं है, वो सारे मतलब मैंने मेयर का भी कढ़ाई यूज़ करके देखी है जिसमें निकल नहीं रहता है, बिल्कुल नॉर्मल। वो कढ़ाई भी उसमें भी ये पैटर्न्स आते ही आते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको ज़्यादा है तो वो बेकिंग सोडा और विनेगर और सॉल्ट डाल के थोड़ा सा मिक्सचर बना के अगर हम गर्म कर देते हैं या थोड़ा सा स्क्रबर से कर देते हैं तो वो साफ़ हो जाता है। लेकिन इट्स क्वाइट कॉमन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेनबो वाले मार्क्स का मतलब आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये मेटल ख़राब है या फिर ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये स्टील के बर्तनों में बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। आई हैव गॉट ऑल द कुकवेयर फॉर माई पर्सनल यूज़, एंड स्टिल you have any doubt you can ask me in the comment section. And if you enjoy watching my video, give it a big thumbs up, press the bell icon, subscribe to our channel so that you मिलती हूँ आपको एक और वीडियो में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय।